हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल खुशीज़ लाइफ व्लॉग्स। तो आज मैं आप लोगों के सामने कुछ मील प्लानिंग प्रेप्स एंड टिप्स मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। ये सब चीज़ें मैं रेगुलरली फॉलो करती हूँ और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये जो टिप्स मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आज, ये हाउसवाइफ्स एंड वर्किंग लेडीज़ के लिए है। तो मैं तो एक हाउसवाइफ ही हूँ, तो इसलिए तब भी मैं ये फॉलो करती हूँ क्योंकि तब एक हाउसवाइफ़ का भी जो लाइफ होता है वो काफ़ी हद तक बहुत बिजी होता है। ऑफ़ कोर्स मैं हाउसवाइफ़ के साथ साथ अब यूट्यूबर भी हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है यूट्यूब के लिए भी निकालना पड़ता है। चलिए, तो अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप कोई भी मील प्लानिंग करें या मेनू प्लानिंग करें, सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप अपना ग्रॉसरी शॉपिंग ज़रूर कर लें। आप ग्रॉसरी जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपको घर में क्या-क्या लेके आना है। अगर आप मेनू प्लानिंग करते हैं, तो उस मेनू के हिसाब से आप अपना ग्रॉसरी शॉपिंग कर लीजिए उस वीक के लिए पहले, और फिर जो भी ग्रॉसरी होता है उसको प्रॉपर्ली अपने-अपने जगह पे रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें हमें इमीडिएटली आके कर लेना चाहिए। तो जैसे आज मैंने थोड़े से शॉपिंग की है, जैसे रेगुलरली मेरे घर में कुछ चीज़ें रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे मिल्क होगा तो मिल्क में 1-2 डब्बे रख लेती हूँ। योगर्ट रखती हूँ मैं, योगर्ट बहुत सारी रेसिपीज़ में काम आ जाता है। अगर वीकेंड है तो चलो वीकेंड के लिए, या फिर वीकडे में अगर एक्स्ट्रा चिकन है हमें खाना है, या फिर कोई भी नॉन वेजिटेरियन आइटम खाते हैं, तो वो मैं एक्स्ट्रा ला के रख देती हूँ। तो चिकन का जैसे यहाँ पे पैक में मिलता है लंदन में, तो मैं लेके आती हूँ, उसका डेट देख लेती हूँ। अगर डेट 2-3 दिन या फिर ज़्यादा दिन का है, तो मैं उसको फ्रीज़ कर देती हूँ और 1-2-3 दिन के बाद में फिर उसको यूज़ कर लूँगी। अब जैसे इसमें मैं बता रही थी कि करी लीव्स होता है, इंडियन कुकिंग में हम लोग करी लीव्स यूज़ बहुत करते हैं। तो करी लीव्स को मैं रेफ्रिजरेटर, मतलब फ्रिज का जो ऊपर का सेक्शन होता है उसमें मैं नहीं रखती हूँ, उसको फ्रीज़र में रखती हूँ क्योंकि वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। फिर मैं टोमेटोज़ इस बार बहुत ज़्यादा लेके आई थी, और देखिए मैंने सब वेजिटेबल्स को अच्छे से धो के मैंने सुखा दिया है। तो टोमेटोज़ को भी मैंने धो के अच्छे से सब कुछ सुखा दिया है यहाँ पे। मील प्लानिंग में सबसे पहला चीज़ होता है कि मैं एक कुछ चटनी बना के रख लूँ, चाहे वो धनिए की चटनी क्यों ना हो, चाहे टोमेटो की चटनी हो सकती है। तो इस तरीके से आप लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे इस वीक में मैं बना रही हूँ कोरिएंडर चटनी, तो आप ये राइस के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। अगर आप कुछ डोसा या इडली बना रहे हैं, उत्तपम बना रहे हैं, उसके साथ ये चल जाएगा। तो इस टाइप के कुछ एक छोटे से मील प्रेप ज़रूर हमें करके रखनी चाहिए। टोमेटो चटनी अगर आप बना लें तो टोमेटो चटनी से आप बहुत रेसिपी बना सकते हैं। टोमेटो राइस बना सकते हैं, या फिर उसको भी हम लोग डोसा इडली के साथ खा सकते हैं। फिर जैसे मुझे कोरिएंडर जो सीड्स होते हैं उसका पाउडर बनाना था, वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने वो भी बना के अब रेडी करके रख दूँगी। तो इस टाइप की छोटे-छोटे चीज़ें जो है हमें रीफ़िल कर लेना चाहिए, और ये सब चीज़ जब भी हमें टाइम मिले, चाहे अगर आप वर्किंग है, आपको वीकेंड में टाइम मिल रहा है, तो 1 घंटा हमें थोड़ा-सा स्पेयर कर लेना चाहिए सब काम करने के लिए। फिर जो वेजिटेबल्स सूख गए थे, अब मैं उसको भी अपनी-अपनी जगह पे रख दूँगी। और मेरे बच्चे भी थे, दोनों भी, तो कुछ फ्री थे, तो मैंने उनका भी हेल्प ले लिया है। तो ऐसे काम में आप अपने बच्चों का भी हेल्प ले सकते हैं, ताकि वो लोग भी बिज़ी रहेंगे और हमारा काम भी जो है जल्दी से निपट जाता है। फिर अब देखिए वेजिटेबल्स में भी ना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम वेजिटेबल्स को अच्छे से रख लें। अगर आप वेजिटेबल्स धो के रखेंगे तो वो थोड़ा ईज़ी हो जाता है, तो बस हमें फ्रिज में से निकालना है, कट करके बनाना होता है। तो कुछ वेजिटेबल्स जैसे होते हैं जो ख़राब नहीं होते, वो मैं धो के रख देती हूँ। जैसे गोभी मैंने धो दिया था, कैरेट्स धो दिया, बीन्स आप लोग धो के रख सकते हैं, और जिंजर हो गया, हरी मिर्ची हो गई, इस टाइप की चीज़ें जो होते हैं मैं धो के रख देती हूँ। लेकिन बात आती है लीफ़ी वेजिटेबल्स की, तो मैं उनको वॉश नहीं करती हूँ, उनको मैं सिंपली कपड़ों में लपेट के ही रख दूँगी। अब मैंने इस टाइप का एक डब्बा रखा हुआ है, एक पुराना लंच बॉक्स ही है प्लास्टिक का, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं उसमें मैं क्या करती हूँ ना कि जिंजर को वॉश करके, गार्लिक के जो भी उसको सेपरेट करके अच्छे से मैं रख लेती हूँ। मैं जिंजर और गार्लिक का पेस्ट नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से मैं अगर धो के सब कुछ छील के रख लूँगी तो मेरे लिए काम भी आसान हो जाएगा। मुझे बस जिस दिन भी मुझे खाना बनाना होता है तो मैं जिंजर और गार्लिक निकालती हूँ, उसको ग्रेट कर लेती हूँ, या फिर ब्लेंडर में टोमेटो के साथ मैं ब्लेंड करके पेस्ट बना के फिर बना लेती हूँ। तो मैं फ्रेश ही यूज़ करने की कोशिश करती हूँ, और ये मैं बहुत दिन से रेगुलरली फॉलो कर रही हूँ। हरी मिर्ची हो गई, हरी मिर्ची को भी आप धो के उसका जो स्टेम होता है ऊपर का वो तोड़ के रख ले तो बहुत दिन तक फ्रेश हो जाता है।
तो ये इस टाइप के छोटे-छोटे जो मील प्रेप होते हैं, ये सब हमें रेगुलरली करके रखना चाहिए और ट्रस्ट मी हमारा काम बहुत आसान हो जाता है ये सब चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें फ़ॉलो करके। और मेरे बच्चे भी मेरे साथ कर रहे थे एंड दे वर एन्जॉयिंग दिस वर्क ऑल्सो। तो इस तरीके से हम उनको भी एंगेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, थोड़े मैं यहाँ पे और वेजिटेबल्स रख रही हूँ जैसे कोरिएंडर लीव्स। तो मैंने कहा था मैं कोरिएंडर लीव्स को वॉश नहीं करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाते हैं। तो जैसे मैं ज़्यादा पैक में मैं नहीं लेके आती हूँ, जैसे थोड़ा सा एक बंडल लेके आया, वो 1 वीक मुझे यूज़ हो जाता है, या फिर कभी कभी 1 वीक से कम ही यूज़ होता है। तो 2-3 दिन भी चल जाए तो काफ़ी है मेरे लिए। तो उनको मैं इस तरीके से कपड़े में लपेट के या किसी प्लास्टिक बैग में या पेपर बैग में फिर अंदर रख देती हूँ फ्रिज में। फिर पुदीना है, मिंट, तो कोरिएंडर और मिंट लीव्स मैं हमेशा ही घर में रखती हूँ। मिंट लीव्स को भी ना मैं लीव्स को तोड़ के एक डब्बे में उसी कपड़े में ही लपेट के रख दूँगी, वो काफ़ी हद तक फ्रेश रहेगा। तो अब मिंट लीव से भी बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं, पुलाव में डाल सकते हैं, बिरयानी में डाल सकते हैं, टोमेटो राइस में जब अपने हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए बनाती हूँ तो मैं उसमें डालती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर बन जाता है, चटनी आप बना सकते हो। तो इट्स लाइक नेवर एंडिंग चीज़ें हैं। तो मैं यूजुअली मेनू प्लानिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि घर में हर किसी के अपने चॉइसेस होते हैं, कभी कभी वो मैच नहीं करता है, तो मैंने बहुत दिन पहले ही मेनू प्लानिंग करना छोड़ दिया। लेकिन हाँ, मैं एक दिन पहले मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे क्या बनाना है। तो इस टाइप के जो थोड़े वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे स्पिनच हो गया, या फिर जो भी टोमेटो, ऑनियंस, पोटैटोज़, कॉलीफ्लावर, कैरेट, बीन्स, तो ये सब वेजिटेबल्स तो हमेशा ही मेरे घर में रहते हैं। तो इसलिए मैं मेनू प्लानिंग करना मैंने छोड़ दिया है। तो अब देखिए, मैंने स्पिनच को भी लपेट के रख दिया है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं स्पिनच का बहुत ज़्यादा बंडल लेके आती हूँ, तब मैं क्या करती हूँ कि आधा जो है मैं उसका सब्जी के लिए रख देती हूँ, और आधे जो होते हैं मैं उसको पेस्ट बना के मैं फ्रीज़ भी कर देती हूँ, या फिर अगर मुझे दूसरे दिन बनाना है तो मैं उसको पालक पनीर या फिर पालक पराठा बना लेती हूँ। अब मैंने यहाँ पे भिंडी था, भिंडी भी मैंने बहुत सारे लाए थे, तो मैंने थोड़े से भिंडी मैंने फिर से लपेट के कपड़े में फ्रिज में रख दूँगी, और जो दूसरा बैच होगा भिंडी का उसको मैं कट करके रख लूँगी, क्योंकि मुझे दूसरे दिन मुझे उसका सब्ज़ी बनाना है। तो देखिए, इस तरीके से क्या हो जाएगा कि अब मुझे कल सुबह उठ के भिंडी काटने की ज़रूरत नहीं है, बस इमीडिएटली भिंडी निकालो, प्याज काटो और सब्ज़ी बनाओ, तो काफ़ी हद तक बहुत ईज़ी हो जाता है। तो मैं जो सब्ज़ी कट करने का काम होता है, बस इतना ही शॉर्ट ड्यूरेशन का ही करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने आज कट किया तो मैं उसको 2-3 दिन के बाद बनाऊँगी, ऐसा नहीं है। ये मैंने शाम में कट किया था और मैं दूसरे दिन लंच टाइम तक मैं बना लूँगी, बस उतना ही। और बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी वेजिटेबल्स जितना हो सके हम लोग फ्रेश ही काटें, जैसे प्याज हो गया, वो सब भी मैं फ्रेश ही कट करके रखती हूँ। अब कभी-कभी क्या होता है ना कि मैं कुछ अगर सब्जियाँ सुपरमार्केट में मुझे डिस्काउंट में दिखते हैं, तो मैं उस सब्जियों को थोड़ा एक्स्ट्रा लेके आती हूँ। जैसे कैरेट हो गया, बीन्स इस बार एलडी में डिस्काउंट पे था, तो मैं बीन्स एक एक्स्ट्रा पैकेट लेके आई, और गोभी भी इस बार कम ही दिख रहा था, और गोभी विंटर में वैसे भी अच्छा ही आता है। तो मैं क्या करती हूँ, ये मैं बहुत रेगुलरली फ़ॉलो करती हूँ। इन सब को छोटा-छोटा मैं कट कर लेती हूँ और फिर एक साथ एक पैकेट में रख देती हूँ। इससे क्या हो गया, हम लोग मिक्स्ड वेजिटेबल बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं, बिरयानी बना सकते हैं, और बहुत तरीके के सब्ज़ी बना सकते हैं। चाहे तो आप फ्राइड राइस बना सकते हो, बहुत कुछ आप इस तरीके से एक मिक्स्ड वेजिटेबल का कॉम्बो हो जाएगा। इसमें आप चाहे तो और भी वेजिटेबल्स इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मैं बाकी चीज़ें इंक्लूड नहीं करती हूँ। ये 3 हैं जो काफ़ी हद तक चल जाता है। फिर जब मुझे इस टाइप का कुछ मिक्स वेजिटेबल बनाना है या पुलाव बनाना है, तो मैं बस इसमें प्याज़ काटूँगी, आलू काटूँगी, मटर तो फ्रोज़न रहता ही है हमेशा। तो मटर भी आप चाहे तो इसी पैकेट में ऐड कर लें, नहीं तो मेरे पास तो अलग से था। तो बस आप देखिए, ये काम बहुत आसान हो जाता है। तो पहले ये ज़रूरी है कि हम सब्जियों को पहले अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद कट करके एक पैकेट में मैंने, या फिर आपके पास बॉक्स है तो आप बॉक्स में रख लीजिए, और ये आपका मिक्स्ड वेजिटेबल रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक कुछ टाइप के जो मील प्रेप होता है, ये मुझे रेगुलरली करना बहुत पसंद है। देखिए कितना ज़्यादा हैंडी है, आराम से आपको, अगर ये मैं 1 हफ़्ते के लिए करती हूँ तो 2 बैचेस मेरा आराम से हो जाएगा। एक बार मैं सब्ज़ी बना दूँगी, एक बार मैं पुलाव बना दूँगी, तो बस मेरा काम ख़त्म। बहुत ईज़ी और आसान हो जाता है। फिर कुल कभी-कभी क्या होता है ना कि योगर्ट जो होता है, दही जो होता है, हमारे पास बहुत सारे बच जाते हैं।
तो कभी-कभी मैं क्या करती हूँ, उसका मैं हंग कर्ड बना के रेडी कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि मैं मेयोनीज़ अब यूज़ करना मैंने छोड़ दिया है। मेयोनीज़ के कोई हेल्थ बेनिफिट्स नहीं होते हैं, उल्टा नुकसान ही करता है। उसकी जगह आप ये हंग कर्ड यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितना थिक और क्रीमी रहता है। आप इसमें थोड़े से सैलेड जैसे कैरेट, क्यूकम्बर, ग्रीन चिलीज़, कोरिएंडर लीव्स मिला के आप इसका सैंडविच बनाएँ, सेंक लीजिए तवे पे, बहुत यम्मी रहता है और टेस्टी रहता है। एंड आई रियली लाइक दैट रेसिपी। फिर कुछ और भी टिप्स मैं करती हूँ, जैसे मेरे पास वीक में आपको एक साउथ इंडियन मेनू प्लान ज़रूर रखना चाहिए, चाहे आप वड़ा रखें, इडली रखें या डोसा रखें। तो मेरे घर में भी ऐसा ही कुछ रहता है, हमेशा एक साउथ इंडियन मेनू ज़रूर ही रहता है। और उसके लिए मैं बनाती हूँ पीनट पूरी, और ये जो पीनट पूरी होता है बहुत ही आसान होता है। बस आपको पीनट को रोस्ट करना है, उसमें थोड़ा सा लहसुन, जीरा, मिर्ची पाउडर और नमक डाल के ब्लेंड कर लेना है। और उसी पीनट से देखिए मैंने आधा चटनी भी बना ली, और थोड़ा सा मैंने पीनट जो पूरी होता है उसको मैंने रखा है। और पीनट पूरी आप बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हो, खाने के लिए बहुत टेस्टी होता है। तो वो रेगुलरली मैं बना के अपने घर में ज़रूर ही रखती हूँ। फिर मैंने ना रात में ये चने थोड़े से भिगो दिए थे, स्प्राउट्स, और स्प्राउट्स बनाने के लिए मूंग और चने साथ में ही, और मैंने वो भी रख दिया है कि हफ्ते एक वीक में एक बार कभी कभी मैं ऐसा करती हूँ। ये बहुत ऑल्टरनेट वीक में ही करती हूँ मैं। तो अगर स्प्राउट्स खाने का मन है तो वो भी रेडी हो जाएगा सैलेड्स के लिए। फिर एक दूसरा आसान सा टिप मैं आपको बताती हूँ। अब अगर आप छोले, लोबिया, चना, आप जो भी खाते हो, आप उसको भिगा के रख लो, उसको बॉईल कर लीजिए और उसको फ्रीज़ कर दीजिए। तो ये भी है, काम बहुत आसान हो जाता है कि बस हम लोग को उसको जो है फ्रीज़र में से निकालना है और कुक करना है, तो काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर कुछ ऐसे छोटे-छोटे चीज़ें होते हैं, जैसे आप वीकेंड में ही कर लें, जब भी आपको टाइम मिले, तो जो भी ख़त्म हो रहा है, जैसे दाल ख़त्म हो गई होगी डब्बे में, या फिर आपके हल्दी, मिर्ची कुछ भी ख़त्म हो जाता है, तो जितना हो सके जब भी आपको टाइम मिले आप उसी वक्त उसको रीफ़िल करके रख लें। ऐसा नहीं कि जब हम लोग कुकिंग कर रहे हैं और तब हम लोग इमीडिएटली सब निकालें और करना स्टार्ट करें, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो मैं ऐसे ही कुछ करती हूँ कि वीकेंड में, या फिर मैं जैसे मैंने कहा कि मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, तो मैं ये सब काम कभी भी कर सकती हूँ। लेकिन हमें इस अपने काम को जो है टालना नहीं है, जब भी हो सके टाइम मिले इमीडिएटली करके रख देना है। और आगे जो हमारा टाइम होता है वो काफ़ी हद तक बच जाता है ये सब चीज़ें करके। फिर आप चाहें तो थोड़े से आलू बॉयल करके रख सकते हैं फ्रिज में, ख़राब नहीं होते हैं, आराम से 2-3 दिन तक चल जाते हैं। मैंने वो भी किया था, लेकिन वो रिकॉर्डिंग में इसमें मिस हो गया था, तो इसलिए मैं अभी बोल दे रही हूँ आपको कि आप इस टाइप का कुछ आप काम कर सकते हो। और पास्ता जो है बॉयल करके आप रख सकते हो। स्कूल डेज़ में काफ़ी हद तक काम होता है, फ्रिज में से निकालो और पास्ता इमीडिएटली बना दो, बहुत ईज़ी हो जाता है। तो इस टाइप के छोटे-छोटे मील प्रेप्स जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है करना। फिर फ्रेंड्स मैं क्या करती हूँ ना, कभी-कभी अगर मैं ओट्स मैं लेके आती हूँ, तो ओट्स जो होता है मैं उसको थोड़ा-सा पाउडर के फॉर्म में रख लेती हूँ। उससे क्या होगा, आप पाउडर करके आप एक डब्बे में रख लो, एक एयर टाइट कंटेनर में। आप जब रोटी बनाते हो तो रोटी में आप थोड़ा-सा मतलब आटा के साथ आप थोड़ा-सा ओट्स का पाउडर मिलाओ, वो हेल्दी हो जाएगा। ओट्स का उत्तपम बना के हम इंस्टेंटली बना के खा सकते हैं, बस थोड़ा-सा रवा और दही और नमक मिलाएँ तो बहुत अच्छा उत्तपम बन जाता है सुबह। तो इस टाइप के आप काम करेंगे, काम करके अगर हम लोग मील प्रेप करके रखें, तो हमारा काम सुबह के टाइम पे हेक्टिक नहीं होता है, बहुत हद तक आसान हो जाता है। तो देखिए मैं तब लोबिया मैंने बॉईल किया था, ये एकदम ठंडा हो चुका है, अब मैं इसको फ्रीज़ करके रख दूँगी। फिर कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जैसे आप हमेशा घर में रखा कीजिए, जैसे कि अगर आप लोग एग्स खाते हैं तो एग आप लोग रखे रहिए, वो सब एक स्टॉक रखना चाहिए। एग आप बॉयल करके भी आप फ्रिज में रख सकते हो 1 दिन एडवांस में। और सब सामान मैंने फ्रिज में रख दिया है और अच्छे से सब कुछ मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख चुकी हूँ। फ्रूट्स बास्केट में है, सब्जियाँ अच्छे से रखी हुई हैं। तो बस अब मुझे सामान जो है एक-एक करके निकालना है जब भी मुझे खाना होगा। और मैंने थोड़े से लड्डू भी बनाए थे स्नैकिंग के लिए, कभी बच्चों को भूख लगा या मुझे भी भूख लगा तो हम लोग वो लेके खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार का वीडियो और मील प्लानिंग मेरा यहीं तक का था। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।